हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में एकदम साइकोलॉजिकल हंटिंग हुआ है, जिसमें क्या है, आज पॉजिटिव न्यूज़ के कारण बहुत अच्छा गैप अप हुआ था। फर्स्ट कैंडल तीनों में रेड बना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग इसकी वजह से आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग है ओनली। अभी क्या है, जिस टाइप का चार्ट बना था, अगर आप देखेंगे तो चार्ट में क्या है, अब बहुत दिनों तक सेलिंग थी, लेकिन अभी देख रहे हैं कुछ दिनों से बाइंग 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 दिखा रहा है। 2-3 दिन से देखिए बाइंग, एक रिट्रेसमेंट मानेंगे, मतलब सोचेंगे लोग इसको, और फिर बाइंग। तो और ऊपर से आज बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के कारण गैप अप भी हो गया। तो सबकी जो साइकोलॉजी, अगर मार्क चार्ट नीचे भी आएगा तो सब बाइंग 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 ही करेंगे। यहाँ पे जो दो लेवल है 81,000 का, ये 200 लेवल और यहीं 800 का लेवल, सब लेवल में जो रिटेलर है वो बाइंग ही करेंगे। तो हमारा जो सेल साइड का सेटअप है इसीलिए यह है, क्योंकि देखिए गैप अप पॉजिटिव न्यूज़ के साथ कभी भी गैप अप होता है ना, तो सेलिंग साइड का सेटअप बनता ही है। ऐसा नहीं है, या तो फिर वो साइडवेज हो जाएगा या फिर सेलिंग में आएगा ही, और एकदम सेलिंग में आएगा ये गारंटेड नहीं है। लेकिन एक ट्रेड 100-150 पॉइंट वाला तो आपको इजीली मिल सकता था, मिल जाता है, क्योंकि ये मेरे थोड़े से, मैं देखते रहती हूँ चार्ट, तो मुझे पता है इसका। तो चलिए सेटअप को डिस्कस करते हैं। सेटअप को क्या ही डिस्कस करेंगे, एक पहला जो कैंडल है प्रॉफिट बुकिंग है। फिर ये जो ग्रीन ग्रीन है उसमें बायर आए हैं, बायर को एक बार रिट्रेस किया। अब ये जो रिट्रेसमेंट आया है, तब भी लोगों को लगा होगा, जो रिटेलर है उसको, कि ये रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे फिर बाइंग कैंडल बन रही, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करते मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन और कंफर्मेशन करने के लिए बैंक निफ्टी को और अच्छा, ये जो रिटेलर आए हैं उसको एक बार रिट्रेस किया, एक बार, और ये जो हाई लगा है, मतलब जो स्विंग बना है उसके हाई को और निकाला, तो जो रिटेलर बायर हैं वो और कंफर्मेशन में बैठ गए होंगे कोई, क्योंकि अब गैप अप हुआ है। और पिछला चार्ट तो कितना दिन, मतलब पिछला कोई नहीं देखता गैप अप के साथ, और चार्ट भी पिछला आप देख रहे हैं तो वो बाइंग में ही जा रहा है, तो सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड ही थी। तो ये इसको देख के और कंफर्मेशन हुआ। तो और एक तो सेलिंग, जो मान लो जाए इस रेड कैंडल के हाई में लगा के कोई सेलिंग भी किया होगा, तो यहाँ करके इसको किए, तो वो ना, मतलब जो प्रीमियम है उसमें ये निकाल देते हैं। मतलब जो 100, मतलब 50-60 पॉइंट का कोई रखता है, तो वो या तो फिर उसकी साइकोलॉजी भी चेंज कर देते कि ये अच्छा, ये स्विंग निकाल दिया तो बाइंग में ही चला जाएगा करके। लेकिन आप समझिए कि जिस दिन गैप अप पॉजिटिव न्यूज़ के कारण हुआ है बहुत अच्छा, उस दिन एक तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी आप एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग जल्दी से हो गया है और ऊपर ऊपर दिखा रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एट द एंड नीचे आएगा। आपको सेलिंग का एक ट्रेड आपको मिलेगा ही, आपको बस अच्छे से आपको उसको देखना है, ठीक है। तो सेलिंग साइड में आप जा सकते थे, यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर भी जाते एसएल लगाते, तो यहाँ पर आपका मतलब थोड़ा सा तो आपको मार्जिन देना पड़ता। अगर ये बैंक निफ्टी में तो कर दिया है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में आपको नहीं किया है, ठीक है। मतलब देखिए ब्रेकआउट नहीं किया है, तो सेलिंग कब तक करते। सेलिंग में अब क्या है, ये लेवल है, देखिए ये 200 का लेवल है, 81-200 का एक्सपायरी है आज सेंसेक्स में, तो 81,000 का। तो ये हर लेवल को सपोर्ट, एज ए सपोर्ट मान मान के सब बाइंग ही करेंगे। ब्रेकडाउन के बाद अगर ऊपर जा रहा है 81,000 का, उसके बाद भी बाइंग ही करेंगे, तो ये बायर ही आएंगे, और इसको निकालते निकालते मार्केट 11 बजे, अक्सर मार्केट 11 बजे तक एक तरफा मूव करता है। अगर आप देखेंगे तो मान लो जाए, अगर ये चार्ट बीच में बना होता, कोई गैप अप नहीं होता ना, और बीच में बना होता, यहाँ कहीं बना होता ना, तो उस दिन ऊपर नीचे, या फिर ये ब्रेकडाउन, ये लो ब्रेकडाउन से करके न्यू ऊपर, और ये हाई ब्रेकआउट करके नीचे, इस टाइप के चार्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम खाली चार्ट था, मतलब यहाँ पे पिछला चार्ट उतना था नहीं, बहुत पीछे था, तो ये वाला चार्ट एकदम सिंपल था। तो यहाँ पे साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड हुआ है कि मार्केट में सबका जो व्यू था वो पॉजिटिव साइड था गैप अप के साथ, और न्यूज़ भी पॉजिटिव था। तो उसी को हंट करते हुए ये जो आप यहाँ सेलिंग बनाते, यहाँ कहीं भी आपको सेलिंग बनाते, तो यहाँ से यहाँ आप 11 बजे तक एटलीस्ट आप देखते। देखिए 11 बजे तक नहीं देखते तो आप 10:30 बजे, 11:45 बजे तक तो एटलीस्ट देख सकते हैं। आपको एक प्रीमियम, आपको जैसे ये सेंसेक्स है तो आपको 200 इजीली मिला है, और ये टोटल यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आया है ना, तो 350, 300, 350 प्लस पॉइंट मिला है इतने में, ठीक है, प्रीमियम। लेकिन आप चलो उतना तो कोई आप नहीं कर सकते हैं, तो 150 पॉइंट आप लेके निकल जाते, ठीक है। वही निफ्टी में बताऊँ तो निफ्टी में भी प्रीमियम 108 प्रीमियम का बात कर रही हूँ मैं, इंडेक्स का नहीं बात कर रही हूँ। यहाँ अगर आप पकड़ते, चलिए 20 पॉइंट ऊपर पकड़ते, और बुकिंग भी आप अगर एकदम बॉटम में नहीं करते, यहीं डर के निकल जाते, मतलब यहाँ पर तक तो अब साइडवेज होने लग गया था, तो भी आपको प्रीमियम 60, अगर 107 गया है तो इधर 20 छोड़ दो, इधर 20 छोड़ दो, आपको बीच का तो 60 प्रीमियम मिलता। ऐसे ही आजकल निफ्टी ना 70 पॉइंट ईजिली जा रहा है, अगर आप ट्रेंड पकड़ लिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कि आप अच्छे बैठे हो और बॉटम से पकड़ लिए हो, तो आप इजीली
60 पॉइंट और से 70 पॉइंट के बीच में वेट करो और निफ्टी को पूरा टारगेट लो अगर आपका पकड़ा जाता है। तो ये स्कैल्पिंग के चक्कर में मत रहो। मार्केट में 2 या 3 ही सेटअप बन रहे हैं और एक सेटअप में अगर अच्छा पकड़ा गए, चलो मैं मानती हूँ आप इसमें तो खैर मैंने प्रीमियम बता दिया, उसमें बैंक निफ्टी में भी 150 का समथिंग मिला है। जो ये पहला ट्रेड है उसमें मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपको देखना है जो मेरा सेकंड सेटअप है जो दोपहर को बनता है, उसमें आपको ये देखना है कि 12 बजे तक मार्केट क्या सेलिंग में है या बाइंग में है। जो भी है, जैसे ये चार्ट बना है, या तो बाइंग में रहेगा या सेलिंग में रहेगा 12 बजे तक। अगर बाइंग में रहता है तो उसका भी एक सेटअप होता है, बाइंग में जाता है, थोड़ा रेंज बनाता है, उसके बाद रेंज का ब्रेक डाउन करता है 1-1.5 बजे तक। उसके बाद लास्ट में भी वो ऐसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल डे में बोल रही हूँ मैं, एक्सपायरी के दिन नहीं बोल रही हूँ, तो वो नॉर्मल डे में ऐसे बाइंग में ही क्लोज करता है। अगर मार्केट यहाँ है और सेलिंग में आ रहा है, जैसे ये मार्केट सेलिंग में आया, यहाँ पे एक रेंज बनाया, ठीक है, यहाँ पे रेंज बनाया, तो ये रेंज में क्या होता है, एक ये रेंज तक तो यहाँ गिरा, लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट करते करते, मतलब ये जब ना ये रेंज बनाता है ना, इसमें ब्रेकआउट अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें लेवल ही नहीं रहता। सेंसेक्स में एकदम इजीली दिखता है। जैसे ये रेंज बनाया, ठीक है, ये रेंज बनाया, ये 12 बजे से 1 बजे तक, मतलब 11 बजे से 1 बजे तक ये रेंज बनता है, 12 कभी कभी 12:30 बजे तक। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, वो जिसको उसको जितना प्रीमियम देना था दे दिया। उसके बाद ये जो रेंज है ना उसका ब्रेकआउट करने एक बार जाता है। प्रीमियम में भी मैं आपको बताऊंगी कैसे एंट्री लेना है, कैसे। और यहाँ पे देखिए 81,000 का लेवल है ये वाला, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, साइडवेज अगर रख दिया, सीधे सीधे नहीं जा रहा है मार्केट और साइडवेज रख दिया, तो ये वाला सेटअप इजीली बनता है। और आपको जो शुरू में आपको प्रीमियम मिले ना, सिमिलर प्रीमियम, ये दोपहर में अगर वेट कर लिया अच्छे से सेटअप को, तो ये उतना ही प्रीमियम इसमें भी मिलता है सेकेंड वाले ट्रेड में। और इसमें एसएल भी ना एकदम छोटा बनता है, मतलब एकदम छोटा तो नहीं बोलूँगी, फिर भी ये इतना वॉलेटाइल होता है, तो कभी कभी क्या है, हम जहाँ एंट्री लेते हैं उससे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन मॉर्निंग के ट्रेड से ना आप ये जो दोपहर का ट्रेड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें खुद ही पता चल जाता है। कई दिन क्या होता है, ऐसे ऐसे करके नीचे आता है मार्केट और ये ब्रेकआउट करके नीचे गिरता है, किसी दिन ऊपर होल्डिंग किया तो वो नीचे आता है। जिस दिन ये दोनों नहीं किया है ना, एक तरफा नहीं है मार्केट, अगर 12 बजे तक सुबह से कुछ भी नहीं दे रहा सेंसेक्स और निफ्टी, ज़्यादातर ऐसा होता है। बैंक निफ्टी क्या है, ये सेंसेक्स निफ्टी साइडवेज रह गया ना, तो मतलब प्रीमियम में भी कुछ नहीं दे रहा, तो बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करके अपना तो दे देता है 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों। लेकिन अगर निफ्टी और सेंसेक्स साइडवेज रह गए कहीं और 12 बजे तक कुछ किधर भी नहीं जा रहा है, तो एक तरफ फटता ही है। उसमें भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है निफ्टी में। बस शर्तें इस सेटअप का ये है कि सेकेंड डे का चार्ट देखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है और उसको नीचे आना है, तो पिछले डे ना वो नीचे ना आया हो, तो ये सेटअप काम करते। थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेट माइंड से अगर करोगे ना, तो ओनली 2 सेटअप्स बनते हैं, उसमें भी एकदम फुल प्रीमियम आपको मिलेंगे अगर इस सेटअप को पहचान लोगे। जो इसका लेने का तरीका है ना, उसको मैं बताती हूँ प्रीमियम में। जैसे ये पहला वाला ट्रेड है ना, तो आप तो यहाँ करते, पहला वाला ट्रेड में आप यहाँ पर पकड़ते निफ्टी को, मैं निफ्टी का खोली हूँ इसलिए निफ्टी को बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर पकड़ते, ये ग्रीन कैंडल के साथ पकड़ते, 11 बजे तक होल्ड करते ना, यहाँ ये इस बॉटम से तो 107 गया है, यहाँ से 98 पॉइंट गया है, चलो यहाँ 20 पॉइंट, यहाँ पर आप डर जाते, ठीक है। तो यहाँ पे 60 पॉइंट तो मिलता, 60 पॉइंट निफ्टी में बता रही हूँ प्रीमियम में। चलो ये तो पहले ट्रेड का था। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड लेते हैं ना, अब देखिए मार्केट नीचे आ गया, तो ये वाला प्रीमियम तो नहीं खोलेंगे, अब ये तो बहुत ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा पुट का, तो इतना इन द मनी तो कोई नहीं लेता। तो उस समय के, अब ये वाला जो चार्ट है वो तो चलो खैर दे दिया, उस समय की इन द मनी में बताती हूँ कि कैसे एंट्री लेना। अब उस समय जब निफ्टी नीचे आया था, तो उस समय इन द मनी ये था, एट द मनी और इन द मनी मान सकते हैं। तो ना कोशिश करना है कि ये ना जिस समय प्रीमियम ना ये जो लो लगा है ना, थोड़ा 1-2 लो उसके लो तक आए, ठीक है, ये दोनों लो मार दे। उसके बाद जो लो लग जाएगा ना, तो डरना नहीं है कि प्रीमियम पूरा नीचे ही आ जाएगा। जिसका लो अगर 2-3 स्विंग का लो मार दे रहा है, उसके बाद आपको एंट्री करना है। भले मार्केट ऐसे, मार्केट का जो चार्ट है ना वो ऑप्शन का, वो भले साइडवेज रहे, लेकिन कोई ट्रेंड लाइन बना या उसका ब्रेकआउट हुआ है, और अगर आपको नीचे जाना है, तो पुट के प्रीमियम में ना ऐसे ये जो रेंज, मतलब ये जो प्रीमियम का रेंज बना है ना, उसके 1-2 रेंज को तो कम से कम एटलीस्ट नीचे आए, उसके बाद आपको बाय करना। भाग रहे करके आपको यहाँ कहीं बाय नहीं करना है,
इसका बाय करने का तरीका बता रही हूँ, जो क्या बोलते हैं दोपहर में बनता है ना, तो इससे ना आपके एसएल ना बहुत कम बनेंगे। मतलब आप देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस समय 2 बजा है या 1 डेढ़ बजा है और एसएल हंटिंग बन रहा है कोई, जैसे मैं बता रही हूँ, ये प्रीमियम बता रही हूँ, प्रीमियम में एंट्री, जैसे ये सेंसेक्स में क्लियर बता रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए निफ्टी में अभी ले रहे हो ना तो चार्ट आप सेंसेक्स का जरूर देखो। जैसे ये सेंसेक्स में अब 11 बजे तक तो आपको इस सेटअप में जाना ही नहीं है, ठीक है, ये सीधे सीधे जा रहे तो छोड़ दो। लेकिन अगर यही वाला ना इस रेंज के ऊपर गया, ठीक है, और ये 81,000 के ऊपर भी गया, तब आपको प्रीमियम देखना है। निफ्टी में अगर आपको करना है या सेंसेक्स में भी करना है, तब आपको प्रीमियम देख रहे हैं। क्या ये जो प्रीमियम है, ये जो लो लगाए, सॉरी हाई लगाया है, तो प्रीमियम में मैं भी सेंसेक्स को ओपन नहीं करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये इस यहाँ ऊपर जब जा रहा है ना, तो ये दोनों का स्विंग मतलब प्रीमियम में नीचे आया है क्या, देखिए जैसे, अरे ये 1-2 स्विंग को नीचे वो किया है, देखिए लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे, क्योंकि एसएल यहीं लगा रहता है, तो वो यहाँ तक आया है। आपको एंट्री यहीं करनी है जब ग्रीन कैंडल बनना हो। और जो ये ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, उसका नीचे का, तो नीचे के बाद 5-6 पॉइंट और लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे में कभी कभी क्या होता है, यहीं रेंज बनाने लग जाता है प्रीमियम में, और कभी कभी ये जो लो लगा रहता है उसका 1-2 पॉइंट और नीचे आ जाता है। तो ये मैं आपको एंट्री करने का तरीका बता रही हूँ। बहुत कम एसएल बनता है ये दोपहर वाले सेटअप में। और ये ना एक आध दिन, अगर 20 दिन का ट्रेडिंग डे है ना, तो 1-2 दिन बस नहीं बनेगा, एकदम ही ज़्यादा मूड हुआ साइडवेज रखने का मार्केट को। लेकिन अगर मॉर्निंग में एकदम साइडवेज रखा है तो दोपहर में बनता ही है। मैं इतना दिन से मार्केट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये दोपहर वाला सेटअप में एसएल एकदम छोटे छोटे बनते हैं। जिस दिन नहीं बना उस दिन शांत रहिए, रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को समझ आता है कि मार्केट किधर जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में ऊपर नीचे करता है। लेकिन ये दोपहर का जो सेटअप है ना, वो एग्जैक्ट समझ में आ जाता है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ना पिछला जो चार्ट है 1-2 दिन का, वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तीनों में। जैसे बैंक निफ्टी का भी हो रहा है ना, तो क्योंकि एक मूवमेंट के बाद ना ये तीनों एक साथ चलते हैं। भले जो बैंक निफ्टी है ना वो सुबह ऊपर नीचे करेगा, लेकिन एक समय के बाद ना ये तीनों एक तरफा चलते हैं। जैसे मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी क्या है, ऊपर ऊपर जा रहा था, मतलब आज नहीं गया है, लेकिन किसी दिन का बता रही हूँ कि ये ना इसके हाई को मार दिया था, तो साइकोलॉजी चेंज करने के लिए ऊपर की तरफ। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी नहीं मारे थे, ये हाई नहीं मारे थे, हाई से लो ही था। तो इस टाइप का अगर चार्ट ऐसे बन गए है ना, और मार्केट के दोनों नीचे आ रहे, तो ये भी नीचे ही आएगा। किसी दिन वो ऊपर रहता है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स नीचे आ रहे थे, तो एट द एंड ये तो होल्ड कर देगा, और ये भी ऊपर जाके ही क्लोज करता है, और लास्ट में और स्विंग सॉन्ग बना के वो ऊपर ही क्लोज करता है। तो इस टाइप का जो सेटअप है ना, वो आपको मुश्किल से मुश्किल 3 सेटअप बनते हैं मार्केट में। सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना है, बार बार छोटे मोटे चुटपुट पॉइंट के लिए, 10-20 पॉइंट के लिए अपना साइकोलॉजी ख़राब करने से अच्छा है कि 3 सेटअप बनते हैं, 3 ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 2 ही बनते हैं, बट किसी दिन 1 ही बनता है, लेकिन 2 सेटअप जनरली बनते ही हैं मार्केट में। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। हाँ, मैं सेकंड ट्रेड का ना आपको प्रीमियम दिखा देती हूँ। जैसे ये लो लगाया ना, आप यहाँ लेते, आप खुद ही मेजर करिए, यहाँ लेते और 2 बजे तक होल्ड कर दीजिए। आपको कोई मतलब नहीं है, वो 2 बजे तक जाता ही है। टाइम रहता है ना, ऐसे लगता है कि साइडवेज होके बंद हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम बचा है ना, तो वो 2 बजे तक जितना जा रहे जाइए। ज़्यादा डर है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट से 10-20 पॉइंट और अंदर कर लीजिए अपने प्रीमियम को। लेकिन ये जो प्रीमियम है असल तुरंत नहीं लगाना, आपको अच्छा मूव होने दीजिए, उसके बाद लगाइए। अगर तुरंत लगा देंगे, 10-20 आपके तरफ गया और, तो वो फिर हिट कर देगा। प्रीमियम इतना अच्छा, क्योंकि कल का अगर मैं प्रीमियम दिखाऊँ, कल का तो अभी नहीं दिखा सकती, कल ऐसे ही लो लगाया था, उसके बाद एक बार और उसको ऐसे साइडवेज रह के, ओहो, साइडवेज ऐसे रहा, फिर एक बार ऊपर गया, फिर यहाँ से एक बार उसी प्रीमियम के लेवल को टच करने आया, फिर उसके बाद उड़ा। तो इतना इजी मार्केट नहीं देता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। थोड़ा एसएल में डरना नहीं है। 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे रोज हो सकता है, लेकिन आपको 1:3 के टारगेट मिलेंगे। कैसे? जैसे आप 10 पॉइंट का लगाए हो, यहाँ खरीदे हो, ठीक है, 10 पॉइंट और नीचे लगाए हो। वैसे तो बॉटम भी लगाओगे चलेगा, लेकिन ये 10 पॉइंट का लगाए, लेकिन यहाँ देखो ना, आपको 70 पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से ना आप ना सिर्फ 2 सेटअप पे काम करिए। 3 तो मैं कभी बन जाता है ऊपर नीचे करके, वो तो बनने के बाद पता चलता है, लेकिन 2 सेटअप एग्जैक्टली बनते ही हैं। बहुत ज़्यादा जिस दिन साइडवेज हो जाता है, 12 बजे तक निफ्टी साइडवेज हो जाता है ना, उस दिन तो और फाड़ के देता है, वो लास्ट में एकदम एक तरफा भागता है। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए, थैंक